2010 का ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का प्रॉब्लम है। इसमें दिया हुआ है लेट S बी अ सेट, S कंटेन्स 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4, द टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ S इज इक्वल टू, और उसके बाद 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। हमारे पास एक सेट S दिया हुआ है, ये मान लेते हैं सेट S है मेरा। इस सेट S से आपको 2 सबसेट बनाने हैं, तो इससे एक सबसेट मान लीजिए कि A बन जाता है, दूसरा सबसेट B बन जाता है, और ये दिया हुआ है कि डिसजॉइंट सबसेट होने चाहिए। यानी कि डिसजॉइंट का मतलब है कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, यानी कि दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। तो अब ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने सबसेट का पेयर आप बना सकते हैं, और ये अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड का मतलब ये हुआ कि अगर आपको एक सबसेट लेते हैं A जिसमें 2 लिखा हुआ है, सपोज A मेरा एक सेट है जिसमें 2 है, और एक B मेरा सेट है सपोज जिसका एक एलिमेंट 3 है, तो अगर आप A और B लिख दें, ये मेरा एक पेयर हो गया, या फिर आप B और A लिख दें, इन दोनों को एक ही बार काउंट किया जाएगा। अनऑर्डर्ड का मतलब हुआ कि ये किस ऑर्डर में एलिमेंट्स आ रहे हैं, पहले 2 है या 3 बाद में है, पहले 3 है या 2 बाद में है, उससे हमारी कैलकुलेशन पे, काउंटिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आप A B लिखें, ये एक पेयर है, दूसरा पेयर B और A है, तो इन दोनों पेयर की काउंटिंग एक बार ही होगी। तो IIT में जो क्वेश्चन पूछा गया है तो वो तो 4 एलिमेंट के लिए है, लेकिन मैं जनरल सेट के लिए प्रूव करता हूं कि सपोज हमारे पास S जो है वो 4 नहीं N एलिमेंट्स हैं। यानी मैं प्रूव करूंगा कि मान लीजिए कि हमारे पास एक N एलिमेंट का सेट दिया हुआ है S, तो ये मेरा N एलिमेंट का सेट S हो गया। इसमें 1 2 3 ऐसे करके सपोज इसमें N एलिमेंट्स हैं, और इस सेट S से मुझे 2 सबसेट बनाने हैं। तो और उसके कितने पेयर्स हो सकते हैं जो अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स हों। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का जो भी प्रॉब्लम होता है उसमें आपको प्रॉब्लम की वर्डिंग पे बहुत ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए कि उस प्रॉब्लम में क्या पूछा जा रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है। तो इसमें प्रोसेस ये हो रहा है कि इस सेट S में N एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट से आपको 2 सेट बनाना है। एक सेट आपको A बनाना है और दूसरा सबसेट B बनाना है, और ध्यान ये रखना है कि ये डिसजॉइंट हो। इसका मतलब अगर कोई भी एलिमेंट सपोज 2 है 3 है 4 है, अगर वो A में चला गया तो वो B में नहीं जाएगा, एंड वाइस वर्सा, अगर वो B में चला गया तो A में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट होने हैं। और हो सकता है कि कोई जो एलिमेंट है वो A में भी नहीं जाए, B में भी नहीं जाए, किसी में भी नहीं जाए, क्योंकि ये क्या है, ये तो सबसेट है। सबसेट का मतलब क्या है कि हो सकता है कि एक मेरा सबसेट A हो जिसमें सिर्फ 2 हो, B मेरा सबसेट हो जिसमें सिर्फ 3 हो, तो ये 2 भी एक सबसेट है, 3 भी एक सबसेट है, रिमेनिंग जो 1 और 4 जो अदर एलिमेंट्स हैं वो किसी में नहीं जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में जो प्रोसेस दिया हुआ है वो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या है, ये है कि इस सेट S के हर एलिमेंट को या तो आप सेट A में डाल दीजिए, या आप उसको सेट B में डाल दीजिए, या तीसरा ये हो सकता है कि वो नन ऑफ द सेट्स A और B में जा रहा है, नन ऑफ द सेट्स A कॉमा B। इसका मतलब क्या हुआ कि आप हर एलिमेंट को 3 वेज में ट्रीट कर सकते हैं, 3 तरीके से। उस एलिमेंट को या तो आप उसको A में डाल दीजिए, या तो उस एलिमेंट को आप B में डाल दीजिए, या आप उस एलिमेंट को इसमें डाल दीजिए नन ऑफ द सेट्स A B में। यानी हर एलिमेंट को मैं 3 वे में ट्रीट कर सकता हूं। और हमने अभी एक जनरल सेट लिया है जिसमें N एलिमेंट्स हैं, तो सारे एलिमेंट्स को मैं कितने वेज में ट्रीट कर सकता हूं, 3 टू द पावर N। तो ये मेरा हो गया नंबर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स। लेकिन अब ये ध्यान देना है कि ये ऑर्डर्ड है या अनऑर्डर्ड है। तो ये ऑर्डर्ड सेट्स है। ऑर्डर्ड क्यों हुआ कि हो सकता है कि एक प्रोसेस में आपके पास A के पास 2 आपने सिलेक्ट करके 2 को यहां डाल दिया है, 3 को यहां डाल दिया है, तो ये मेरा एक काउंटिंग का। दूसरे तरीके में कभी हो सकता है कि हमने 3 को इसमें डाल दिया है और B में 2 को डाल दिया है। तो अभी जो हमने प्रोसेस किया है उसमें इन दोनों काउंटिंग को काउंट कर रहे हैं। जब हमारे पास 2 और 3 है, A में 2 है B में 3 है, उसको भी हम लोग 1 काउंट कर रहे हैं, और जब हमारे पास A में 3 है B में 2 है, इसको भी हम लोग 1 काउंट कर रहे हैं। यानी ये जो मेरा टोटल नंबर है 3 टू द पावर N, ये है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ डिसजॉइंट सबसेट। जो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स वो क्या थे, 3 टू द पावर N थे।
और इन ऑर्डर्ड पेयर्स में क्या हो रहा था कि जो एलिमेंट्स थे वो अगर ए में 2 है और बी में 3 है तो इसको भी मैं एक बार काउंट कर रहा था, और उसी तरह अगर ए में 3 आ जा रहा है, बी में 2 आ जा रहा है तो मैं इसको भी काउंट कर रहा हूं, यानी कि हर पेयर को मैं डबल काउंट कर रहा हूं। और ये सिर्फ 2 और 3 के लिए नहीं है, मतलब वो हर पेयर के लिए होगा। हो सकता है आपके ए में 1 और 2 हो और बी में आपने 4 डाल रखा है, तो कोई ना कोई एक सेट होगा जिसमें ए में 4 होगा और बी में 1 और 2 होगा। यानी कि जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है, जितना भी डिवीजन है, वो सब पेयर में होगा। और जब ऑर्डर्ड पेयर्स की बात होती है तो हम लोग उस हर पेयर को दोनों बार में काउंट कर रहे हैं। जब ये 2 3 है तब एक बार काउंट किया, जब 3 2 है तब एक बार काउंट किया। तो ए में 1 2 और बी में 4 है उसको एक बार काउंट किया, और जब ए में 4 है और बी में 1 2 है तब एक बार काउंट किया, यानी कि ये भी डबल हो रहा है। यानी कि अगर हमें अनऑर्डर्ड पेयर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, अनऑर्डर्ड पेयर जब फाइंड करना हो तो स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि सिंपली इसको मैं 3 to the power n डिवाइड बाई 2 कर दूं, लेकिन ये आंसर गलत होगा। ये इसलिए भी गलत होगा कि देखिए 3 to the power n क्या है, ऑड नंबर है, इसको आप 2 से डिवाइड कर नहीं सकते हैं। आप डिवाइड करिएगा तो आपको डेसिमल में आंसर आएगा, और जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होता है उसके आंसर हमेशा इंटीजर में होते हैं। क्यों, आपको फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड डिसजॉइंट पेयर्स हैं, कितने पेयर्स हैं, 10 है, 40 है, 34 है, 25 है, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। तो इसमें एक थोड़ा सा कैच है। वो कैच ये है कि एक जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो पेयर में नहीं है। वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि मेरा ए भी 5 है, नल सेट है, और बी भी 5 है, ये भी नल सेट है। यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ना तो ए में गए ना तो बी में गए, यानी सारा वो इस ऑप्शन में आ गया, नन ऑफ द सेट्स ए बी। यानी कि ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है व्हेन a इज इक्वल टू 5 b इज इक्वल टू 5, ये सिर्फ और सिर्फ एक बार हो रहा है। आउट ऑफ दीज 3 to the power n ways of distributing these elements, 3 to the power n टोटल वेज हैं, उसमें सिर्फ एक बार होगा कि a भी नल सेट हो, एम्प्टी सेट हो, और b भी मेरा नल और एम्प्टी सेट हो। ये कब होगा, जब आप सब एलिमेंट को उठा के डाल दें इसमें कि भाई तुम ना तो a में जाओ ना तुम b में जाओ, तुम सभी के सभी इस वाले रास्ते से आ जाओ, नन ऑफ दिस सेट्स ए बी में। तो ये सिर्फ एक बार है, और हम जब इसको सबको डिवाइड कर रहे हैं तो इस चीज को भूल गए। तो अब इसका तरीका क्या है, ये है सिर्फ एक बार, तो तरीका ये है कि इसको भी मैं डबल काउंट कर लूं, यानी इसको मैं यहाँ पे प्लस कर दूं, इसको भी मैंने एक के बदले 2 बार काउंट कर लिया, अब मैं पूरे को डिवाइड कर दूं 3 to the power n प्लस 1/2, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो ये एक जनरल सेट जिसके n एलिमेंट्स है उसका ये आंसर आ गया कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स वो 3 to the power n होगा, और नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स जो होगा वो 3 to the power n प्लस 1/2 होगा। अब इस क्वेश्चन में n इज इक्वल टू 4 है, आप इसको डाल लें तो 3 to the power 4 81, 81 प्लस 1 82, 82/2 इज इक्वल टू 41, तो इसका आंसर D 41 होगा। अब मैं दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करता हूं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमारे पास एक सेट n एलिमेंट्स का दे रखा है, हमें एक सबसेट A बनाना है और एक सबसेट B बनाना है। तो ये कितने तरीके से हो सकता है, हम लोग मान लेते A में R एलिमेंट्स, तो R एलिमेंट्स को आउट ऑफ n एलिमेंट्स अगर हमें चूज करना है तो क्या होगा, NCR हो जाएगा, ये नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग दिस सबसेट A। ये सबसेट जो है मेरा वो R एलिमेंट का है, तो कितने तरीके से सबसेट A को हम लोग बना सकते हैं, NCR। ठीक है, अब अगर R एलिमेंट सेट सबसेट A में आ गया तो रिमेनिंग जो n-R एलिमेंट है वही इसमें जा सकता है, जा भी सकता है या नहीं भी जा सकता है, क्योंकि ये भी सबसेट है। लेकिन ये जो R वाला कोई भी एलिमेंट है वो B में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट है। जो भी एलिमेंट एक बार A में चला गया उसको B में जाने की परमिशन नहीं है। तो हमारे पास अब बचा B के लिए टोटल n-R एलिमेंट्स हैं। अब ये n-R एलिमेंट्स जो हैं वो B में जा भी सकते हैं या नहीं भी जा सकते हैं। यानी इन n-R एलिमेंट को, ये जो है इसको मैं 2 वे में ट्रीट कर सकता हूं, ईदर दे गो टू B और दे डोंट गो टू B। वही जो पिछले वाले स्टेप में भी 3 प्रोसेस हो रहा था ना, कि या तो A में जाएगा या B में जाएगा या किसी में भी नहीं जाएगा, वही चीज यहाँ पे एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है कि पहले या तो एलिमेंट A में चला गया तो R एलिमेंट मान लेते हैं चला गया, तो रिमेनिंग जो n-R एलिमेंट है वो या तो B में जाएगा या B में नहीं जाएगा। तो इस n-R एलिमेंट को चूज करने के कितने तरीके हो गए,
दो तरीके हो गए हर एलिमेंट के लिए, तो टोटल कितना हो गया 2 टू द पावर n माइनस आर। तो हमारे सबसेट सिलेक्ट करने के तरीके कितने हो गए, NCR तरीके हो गए A को चूज करने का, और 2 टू द पावर n माइनस आर हो गया B को चूज करने का। अब ये क्या है, R जो मेरा है वो 0 टू n तक वेरी कर सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि A में 0 एलिमेंट भी हो, और फाइनली ये भी हो सकता है कि A में n एलिमेंट्स भी आ जाएं, क्योंकि सबसेट है तो पूरा पूरा उसका भी सारे एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। तो इसको हम लोग समेशन कर देंगे R इज इक्वल टू 0 टू R इज इक्वल टू n। अब ये समेशन फाइंड करना है। अब ये समेशन जिन लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा होगा उनको बहुत आसानी से याद आ जाएगा कि ये चीज़ है क्या। इसमें अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ, एक 1 टू द पावर R का भी टर्म ऐड कर दूँ, ओके 1 का कोई भी पावर ऐड करने से कुछ अंतर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अब इस पूरे चीज़ को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है ऑफ किस चीज़ का है, 2 प्लस 1 टू द पावर n। अगर आप 2 प्लस 1 टू द पावर n को एक्सपैंड करेंगे तो ये टर्म आएगा NCR इंटू 2 टू द पावर n माइनस आर इंटू 1 टू द पावर r। तो ये मेरा टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया ऑफ फाइंडिंग एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट। ऑर्डर्ड इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे A और B में A को फिक्स कर दिया है कि A में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, यानी कि सीक्वेंसिंग को हमने ध्यान में रखा है। तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने हो गए, इज इक्वल टू 3 टू द पावर n। तो जो रिजल्ट हमें पिछले मेथड से आया था एग्जैक्टली सेम रिजल्ट हमें इस मेथड से भी आ गया कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट जो है वो 3 टू द पावर n हो गया। अब इसके बाद अनऑर्डर्ड का जो मेथड था वो सेम उसी मेथड से आगे बढ़ेंगे, 3 टू द पावर n प्लस 1/2 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन को मैंने दो मेथड से सॉल्व किया, दोनों की जो बेसिक फिलॉसफी है वो ऑलमोस्ट सेम है। इसमें क्या है कि हमने थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया कि A में कितने एलिमेंट्स हैं, R एलिमेंट्स हैं, तो B में जो बचे n माइनस आर एलिमेंट्स ही जा सकते हैं मैक्सिमम। इन n माइनस आर एलिमेंट को मैं दो तरीके से ट्रीट कर सकता हूं, या तो B में जाएंगे या नहीं जाएंगे, यानी 2 टू द पावर n माइनस 1 टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डीलिंग विद देम। इसको आप यहां समेशन कर दें, NCR हो गया नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग अ सबसेट A इंटू 2 टू द पावर n माइनस आर नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग सबसेट B, या 1 टू द पावर r का टर्म सिर्फ इसलिए डाला ताकि आपको ये दिख जाए कि ये बाइनोमियल थ्योरम का सिंपल सा फॉर्मूला है 2 प्लस 1 टू द पावर n का, यानी इज इक्वल टू 3 टू द पावर